अब फाइनल राउंड में मोदी और ममता के बीच 3 M की भी लड़ाई है। पहला यानी कि मतुआ, दूसरा M यानी मुसलमान और तीसरी M यानी महिला। बैरकपुर से आज मोदी ने पूरे बंगाल की महिलाओं को सीधा मैसेज दिया। कहा कि आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते हैं। मोदी ने बीजेपी मैनिफेस्टो के महिला से जुड़े हुए वो तमाम वादे लोगों के सामने गिना दिए। बेटियों को टीएमसी के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। अब देखिए, सारी फाइलें खोलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और महिलाओं को सुरक्षा के साथ साथ जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिलने के लिए वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आपको लाना होगा। और बीजेपी कैसे आएगी, उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने और रख दूं। ग्रेटर कोलकाता, जिसे आप प्रेसिडेंसी भी कह सकते हैं, वहां में हावड़ा में भी टीएमसी की 2 सीटें ऐसी है जहां पर मार्जिन से ज्यादा एसआईआर के तहत वोट कट गए हैं। पहले ग्रेटर कोलकाता की हावड़ा उत्तर सीट की बात करें, जहां पर पिछली बार टीएमसी 5000 के ज्यादा के मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार एसआईआर के तहत 13,000 से ज्यादा नाम हावड़ा उत्तर में कट गए हैं। आप देखिए दोनों के बीच का मार्जिन कितना बड़ा है। 5,522 सीटों से पिछली बार चुनाव जीती और इस बार एसआईआर के तहत 13,784 नाम कट गए। बाली की बात करें तो पिछली बार टीएमसी ने यहां से चुनाव 6,237 वोटों से जीता, लेकिन इस बार 9,418 एसआईआर के तहत नाम कट गए। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं हुगली की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब प्रचार के लिए हुगली पहुंचे तो कैसे उन्होंने नौका विहार किया, गंगा नदी की बात की, कैसे वो पश्चिम बंगाल की आत्मा में बहती, ये तमाम बातें हुई। अब हम हुगली की ही बात कर लें। चुचुड़ा सीट, जहां से टीएमसी पिछली बार 18,417 वोट के मार्जिन से जीती, यहां पर एसआईआर के तहत 13,724 नाम कट गए। वहीं बालागढ़ की बात करें, जहां से टीएमसी पिछली बार 5,784 वोटों से चुनाव जीती, एसआईआर के तहत 9,000 से ज्यादा नाम इस सीट पर कट गए। सप्तग्राम की बात करें, यह भी टीएमसी की सीट, पिछली बार 9,772 वोटों से टीएमसी ने चुनाव जीता, लेकिन 7,000 से ज्यादा नाम एसआईआर के तहत यहां से कट गए। तो ये 4 सीटें मैंने आपके सामने रखी, 5 सीटें बल्कि मैंने आपके सामने रखी, हावड़ा की 2 और हुगली की ये 3 सीट। अब ये लड़ाई सज्जन जी, बीजेपी एसआईआर के दम पर हम एक राउंड चर्चा कर चुके हैं कि केवल कारण ये नहीं होगा, कारण मुस्लिम डोमिनेंस भी हो सकता है, कारण हिंदू वोटों का पोलराइजेशन भी हो सकता है, इसके अलावा विकास की बात, संस्कृति की बात, ये काबा वाला टॉपिक, क्या ये यहाँ चल सकता है? देखिए, ये जो आपने 5 सीट बताया, मान लीजिए हावड़ा उत्तर से लेके सप्तग्राम तक, इसमें देखिए मुस्लिम एक डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। वो 10 से 20% कहीं कहीं उसी के आसपास, इसी बीच में उनका है। यहाँ पे पिछली बार जैसे हावड़ा उत्तर से इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगह आपको हिंदी भाषी और बंगाली, ये फॉल्ट लाइन चला था। पिछली बार आप याद कीजिए, ममता बनर्जी ने बहिरागतो आउटसाइडर वर्सेस बंगाली, कि बंगाल को उनकी अपनी बेटी चाहिए, ये नैरेटिव चलाया था। उसी कारण हावड़ा उत्तर से उमेश राय हैं, मूलतः हैं बंगाल से ही, लेकिन उनका जो रूट है वो पूर्वांचल, गाजीपुर वगैरह से जाता है। वैसे वो 5,000 से हारे थे, जबकि वहाँ पे काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी संगठन के लिए सक्रिय रहते हैं। इस बार आप देखिए कि जो पृष्ठभूमि है उसमें
हिंदू कंसोलिडेशन किसी भी कारण से बढ़ा हो, उसमें हिंदी भाषी और बांग्ला भाषी, ये जो फॉल्ट लाइन पिछली बार काम किया ममता बनर्जी और टीएमसी के पक्ष में, इस बार वो फॉल्ट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कुछ सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती हैं, खासकर जो कम मार्जिन से। इसमें एक सावधानी ये जरूर रखनी चाहिए कि एसआईआर का जो नाम कट रहा है, याद रखिए इसमें एससी वोटर ठीक ठाक संख्या में, मुसलमानों से ज्यादा एससी वोटर है, और उसमें जिसे हम मतुआ या नमोशूद्र कहते हैं, वो वोटर जो हैं इस तरफ भी, वर्धमान से लेके हावड़ा हुगली में भी हैं अच्छी संख्या में। तो बहुत जगह हमने फील्ड में भी देखा है कि एसआईआर में उनका नाम भी कटा है। तो इसमें जो टीएमसी की चिंता का मूल कारण होगा वो ये होगा कि इस बार सन ऑफ द सोइल थ्योरी कि बांग्ला भाषी बनाम हिंदी भाषी पिछली बार जो चला, वो इस बार काफी वीक है नैरेटिव, आउटसाइडर इनसाइडर नैरेटिव नहीं है। उससे हावड़ा उत्तर जैसी सीटें, बाली जैसी सीटें निकल सकती हैं बीजेपी की।